हम लोग क्लास 5 का साइंस ओलंपियाड देख रहे थे, उसमें देखें चैप्टर नंबर 2 देखना है, ठीक है। इसमें सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फ्लोइंग, इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला, स्पाइस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, स्पाइस प्लांट्स ऑब्टेन्ड, ये सही है। ईटिंग लेस अमाउंट ऑफ फैब्रिक रिच फूड कैन लीड द कॉन्स्टिपेशन, ये आपका सही है, क्योंकि आपका रफेज बॉडी में कम हो जाने से कॉन्स्टिपेशन का शिकार बढ़ जाता है, ठीक है। तो रफेज नहीं रहेगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। इनामल कोटिंग इज आवर टीथ इज सॉफ्टवेयर देन बोन, ये आपका गलत है। आप जानते हैं टीथ का जो आउटर पोस्ट पार्ट, ये आपका था टीथ रहा है, तो इसके जो आउटर पार्ट होता है इसको बोलते हैं इनामिल बोला गया है, और नीचे अंदर लगो डेंटाइन बोला गया। ये जो पार्ट होता है आपका हार्डेस्ट पार्ट होता है, ये आपका सॉफ्टवेयर पार्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये जो इनामिल होता है बहुत हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो सी इज़ योर रॉन्ग। नॉट बैलेंस इज कॉज बाय डिफरेंसेस ऑफ, ये आपका सही आंसर इसमें कहलाएगा, जो आपका कहलाएगा ये सी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। इन अ केस ऑफ फ्रैक्चर, यदि फ्रैक्चर होता है तो विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी डन, हमें क्या करना चाहिए? कवर द पेशेंट विथ अ क्लॉथ एंड प्रेफरेबल विथ वुलन क्लॉथ, ये आपका गलत है, ठीक है। क्योंकि हाँ फ्रैक्चर होता है, कुछ कंडीशन है कि एनी क्लॉथ से आपको वुलन क्लॉथ करना चाहिए, प्रेफर वुलन क्लॉथ। डू नॉट मूव फ्रैक्चर पार्ट, ये आपका सही है। कभी फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर मतलब बोन टूट जाना, तो बोन जब टूट जाता है उसमें हम लोग उसको मूव नहीं करना होता। एंड टाइट टू स्लिंट अराउंड इट, स्लिंट टाइट होता है जो कि आपका कंधे से लेकर हम लोग टी शेप जो आपको ट्रायंगुलर शेप में जो आपका जो इस शेप में होता है, आपका हाथ इस तरह रहता है और यहाँ से हम लोग बांध कर इस टाइप का उसको करते हैं। ये जो आपका ट्रायंगुलर शेप होता है उसको स्लिंट बोलते हैं। तो डू नॉट मूव द फ्रैक्चर पार्ट एंड टाई इन स्लिंट, ये आपका स्टेटमेंट आपका सही है। तो आंसर का इसका बी। क्वेश्चन नंबर 3, नर्वस फॉर्म कैरी द मैसेज फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ओनली, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैसेज क्या कर रहा है, फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी मतलब कोई बॉडी पार्ट से आपको मैसेज ट्रांसफर कर रहा है, टू द ब्रेन की ओर ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। ब्रेन को मैसेज ट्रांसफर कर रहा है, वाइल अ नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू ऑर्गन सिस्टम, जो कि दूसरा आ गया नर्व्स से ब्रेन की ओर मैसेज ट्रांसफर करता है। देखिए तो ब्रेन टू जो होता है मैसेज, ब्रेन टू यदि बॉडी पार्ट को ले जाता है, ठीक है, जैसे आपको दिया गया है नर्वस सिस्टम फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स टू द ब्रेन, ठीक है। लेकिन ब्रेन टू बॉडी पार्ट को ले जाता है उसको बोला गया है मोटर नर्व्स बोलते हैं हम लोग, और जो बोला जाता है बॉडी पार्ट टू ब्रेन तक जो ले जाता है उसको बोला गया है सेंसरी नर्व बोला गया है, ठीक है। यदि इसी हिसाब से हम लोग देखते हैं तो यहाँ तक यहाँ क्या कैरी कर रहा है ऑर्गन्स टू ब्रेन, तो ये आपका सेंसरी नर्व पड़े, तो आंसर कहलाएगा सेंसरी नर्व आपका सी में है, ठीक है। और यहाँ ब्रेन टू आपका ऑर्गन तो ये आपको मोटर, आंसर कहलाएगा सी। आंसर सी कहलाएगा। क्वेश्चन 4 देख लीजिए। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ लेवलिंग एज पी क्यू आर एस, लेवलिंग क्या है गिवन फिगर एंड मतलब पी क्यू आर, यहाँ पे लेवलिंग कैसा कौन सा फिगर आपका सही है? देखिए ब्रेन का जो बाहर का पार्ट होता है, ये बाहर का जो बोन होता है उसको बोलते हैं स्कल बोलते हैं। जो पी जो है आपका स्कल है, ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करके रखता है उसको बोला गया है पी, जो आपका स्कल हो गया। तो देखिए पी में आपका स्कल हो जाता है, तो पी में हो गया आपका स्कल, तो इसमें देख सकते हैं पी में स्कल आपका बी पे ही है, बाकी समय किस ऐसे मारने के लिए आप मार सकते हैं, डायरेक्ट आप आंसर इसको मार दिए, आपको आप आंसर आराम से मार सकते हैं बी, क्योंकि आपका ऑप्शन पहला ही मिल गया आपका स्कल। क्यू में होता है सेलिब्रम होता है, सेलिब्रम मतलब ब्रेन का सबसे मैक्सिमम पार्ट जो होता है सेलिब्रम होता है, तो ये आपका सेलिब्रम हो गया, ठीक है। फिर आपका हो जाता है आर पार्ट जो आपका है, ये जो नीचे ये पार्ट जो आपका बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है, ये सेरिबेलियम होता है। और लास्ट पार्ट जो आपका इनवॉल्यूंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं हम लोग मेडुला बोलते हैं। तो आर आप एस क्या मेडुला, जो कि आपको पूरा इसमें क्या एस बी में आपको मिल रहा है। 5 में एक्स इज द मिरर डैट मेजरिंग हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन, टीथ एंड बोन्स के लिए मेजरिंग हम लोग जो काम करते हैं वो आपका होता है कैल्शियम होता है, कैल्शियम। बोन्स और टीथ के लिए जो जरूरत होता है कैल्शियम होता है। द सेलेक्ट द करेक्ट आइडेंटिफाइज एक्स इज अनस्क्रम, यहाँ अनस्क्रमल वर्ड उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा होता है। देखिए यहाँ पहला कैल्शियम के लिए देखिए सी चाहिए होता है, देखिए ना इसमें सी तो है नहीं, ये होगा नहीं आपका, सी इसमें है। देखिए यहाँ लिखा हुआ IALCCUM, देखिए सी आपका एक सी हो गया, ए है ए हो गया, एल है एल हो गया, फिर सी है फिर सी हो गया, आई है आई हो गया, यू है यू हो गया, एम है एम हो गया।
तो ये हो गया आपका कैल्शियम, मतलब आपका बी कहलाएगा, आंसर जो कहलाएगा इसका आपका बी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। Kavya and asked to write. Kavya was asked to write about some action with a which was involuntary in nature, जो आपका involuntary nature में हो। She is writing some voluntary action। देखिए voluntary और involuntary क्या है? Voluntary action जो according to your will होता है, आपको उसको voluntary muscle बोलते हैं, और जो unvoluntary muscle जो आपको will के बाहर होता है, तो वो ऑटोमेटिक वो करता है। आइडेंटिफाई द वॉलंटरी एक्शन रिटन बाय द काव्या। काव्या के साथ जो वॉलंटरी लिखा गया है वो देखिए। पहला दिया चीविंग जो है आपके बिल पे डिपेंड करता है, कब चबाना कब नहीं चबाना वो आपको बिल पे डिपेंड करता है। तो पहला वॉलंटरी मसल आपका कहलाएगा 1। सेकंड देख लीजिए सिटिंग अप ऑन टेबल, टेबल पे ये भी आपका बिल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, मतलब आप चाहिएगा तो वो होगा। वॉलंटरी मसल मतलब जब चाहना, जो आप जब चाहिएगा तो मसल्स को, चाहे हैंड को, चाहे आई को, चाहे आपको वर्क मिलेगा, अदरवाइज जो आप ऑटोमेटिक होता है उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। डाइजेशन ऑफ फूड देखिए इनवॉलंटरी मसल्स, आप खाना खाते हैं अपने आप ऑटोमेटिक, सब आपका इंटेस्टाइन से लेकर स्टोमच से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पेंक्रियास सब अपने आप एक्टिवेट है, उसमें आपको कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं, तो वो आपको इनवॉलंटरी मसल में है। बीटिंग ऑफ हार्ट्स, बीटिंग ऑफ हार्ट भी आपका, हार्ट भी आपका इनवॉलंटरी मसल्स है, क्योंकि आपको बीटिंग ऑफ हार्ट आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, आप उसको चाह के भी उसको नहीं रोक सकते हैं। फिर सिंगिंग ऑफ सॉन्ग, ये आपके कंट्रोल में है, जब आप चाहिएगा तभी आप गाना गाइएगा, तभी ये आपको ये वॉलंटरी मसल्स में आएगा, ठीक है। ये 5 वॉलंटरी मसल। डांसिंग ये भी आपका वॉलंटरी मसल है, ये जब चाहिएगा आप तभी आप डांस इसको कर सकते हैं, ये भी आप जो एक्शन है ये आपको वॉलंटरी एक्शन में आता है, जो आपके व्हील पे डिपेंड करता है। अब यहाँ दिया 6-7 में रिलीज ऑफ एसिड इन स्टोमच, स्टोमच में एसिड को रिलीज करना, ठीक है ना, एसिड को स्टोमच में रिलीज करना, ये आपका इनवॉलंटरी मसल्स, क्योंकि जब पेट में खाना खाते हैं तो ऑटोमेटिक रिलीज करता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है कितना एसिड रिलीज होना चाहिए, कितना एसिड रिलीज नहीं होना चाहिए, तो ये आपको इनवॉलंटरी मसल्स। तो आपका आंसर कहलाएगा 1 2 5 6। तो इसमें देखते हैं 1 2 5 6 में 1 2 5 6 आपका बी में, तो आंसर इसमें कहलाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। इन केस ऑफ एलपीजी लीकेज इन ए हाउस यू शुड, हमें क्या करना है, मतलब एलपीजी जब लीक हो गया उसे क्या करना चाहिए। ओपन योर ऑल डोर और विंडोज ऑफ द हाउस, ये सही है, आपको सभी के विंडो और दरवाजे क्या खोलें जिससे कारण से एलपीजी गैस बाहर चल जाए। नॉट स्विच ऑन एंड ऑफ ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑन स्विच ऑन ऑफ करने का, ये भी बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जैसे ही आप ऑन और या ऑफ करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्विच के अंदर स्पार्क होता है, और इस स्पार्क के कारण पूरा आपके घर में आग लग सकता है, क्योंकि एलपीजी गैस सभी जगह फैला हुआ है, तो इसलिए स्पार्क से बचने के लिए आप ना उसको ऑन कीजिए नहीं ऑफ कीजिए। फिर डोंट लाइटिंग अ माचिस, नॉट लाइट अ माचिस, माचिस को भी जलाना नहीं, क्योंकि जैसे माचिस जलाइएगा तो उसमें आग धर लेगा, आपको पूरा गैस चारों तरफ फैला हुआ है तो आग धर लेगा, तो ये सब टोटल हम लोग को नहीं करना चाहिए। तो कहलाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, हम लोग को टोटल एक्शन जो है दिया वो करना चाहिए, ठीक है, ये भी सही सबका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है कि सुप्रिया स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 इज लुकिंग वेरी वीक एंड पेल, ठीक है, शी ऑल्सो गेट टायर्ड एंड वेरी इजली, व्हाट डू यू थिंक हर डैट इन डिफरेंसेज इन, देखिए यहाँ आप वीक फील करती है, वीक फील पेल हो जाते हैं, डैट मीन्स कि वो कमज़ोर है, उसका ऑक्सीजन के लेवल उसमें क्या बॉडी में बहुत ही कम है, ऑक्सीजन के लेवल कम होने के कारण ही क्या वो आपका वीकनेस फील होता है। तो देखिए आपका हेमोग्लोबिन जो होता है आपका बनाता है आयरन बनाता है, देखिए आयरन क्योंकि ऑक्सीजन कैरी करता है आरबीसी क्या डिपेंड करता है हेमोग्लोबिन पे, हेमोग्लोबिन बनाने का काम करता है आयरन, तो आप आंसर कहलाएगा बी, ठीक है। आयोडीन इसको कोई लेना नहीं है आपको, ना विटामिन ए से लेना है, विटामिन आपको सी से लेना है, तो आपको कहलाएगा आंसर बी। बीच टाइप से ज्वाइंट डज एक्स शो इन द गिवन फिगर, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। स्वाति लिव इन द हॉस्टल आफ्टर 6 रूममेट्स, 6 रूममेट्स तो रहती है, आउट ऑफ देम 4 फील इल, विच ऑफ देम कैन पासिंग ऑन द इंजेक्शन टू स्वाति, कैसे उसमें मतलब स्वाति बीमारी आया। देखिए यहाँ रोहिणी हु हैज़ एनीमिया, ये एनीमिया जो है आपका डिफिशेंसी डिजीज, मतलब किसी बीमारी कारण होती है, तो वो नॉन कम्युनिकेटेड आपका डिजीज़ होता है। सक्सी हुआ स्कर्वी भी आपका डिफेंसिव डिजीज है, नॉन कम्युनिकेटेड डिजीज, ये भी आपको कम्युनिकेट नहीं करेगा।
नया हुआ डेवलप डस्ट एलर्जी। डस्ट एलर्जी भी आपको देखा नॉन कम्युनिकेटेड एलर्जी है, ये नॉन आपका कम्युनिकेशन आपका डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेटेड डिजीज़ है, तो ये भी आपका नहीं कहलाएगा। तो लास्ट बच गया बडी रितिका हु हैज़ कोल्ड। ये कॉफ एंड कोल्ड जो बीमारी है, सर्दी खांसी जो होता है, ये आपका कम्युनिकेबल डिजीज, सर्दी खांसी जो बीमारी, सर्दी खांसी जो होती है वो आपका कम्युनिकेबल डिजीज होती है। इसमें कहलाएगा आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। विच टाइप ऑफ ज्वाइंट डज एक्सो। यहाँ पे जो आपका नी है इसमें कौन सा ज्वाइंट होता है इन द गिवन फिगर में। देखिए ये जो ज्वाइंट होता है, जो केवल यह ज्वाइंट होता है, केवल ये ऐसे मूव करता है, यहाँ से ऐसे तो यहाँ से ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो आपका केवल यहाँ से नी जो है ऐसे और ऐसे मूव करता है, ऐसे और ऐसे। जैसे दरवाज़ा आप जो खुलता है, आपका दरवाज़ा टू साइड से दरवाज़ा आपका रह गया, तो केवल ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है ना। दो डायरेक्शन, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो उस जॉइंट को हम लोग बोलते हैं हिंज जॉइंट बोलते हैं, कि उसको दरवाजे को सीट के लिए उसको हिंड ही बोलते हैं, उसी जॉइंट पे नाम पड़ा, उसको हिंज जॉइंट बॉल पड़ा। तो ये आप कौन सा लगेगा डी सर, डी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आइज इज इनकरेक्ट लेवलिंग। इनकरेक्ट लेवलिंग कौन सा है, इनकरेक्ट लेवलिंग पता करना है, ठीक है। तो पहले चलते हैं हम लोग। ये दिया लेंस, लेंस तो आपका गलत है। ये जो अगर ये ये पार्ट उसको कॉर्निया बोलते हैं, तो आपका लेंस लेवलिंग आपका क्या है, गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये दिया हुआ लेंस को रेटिना, ये आपका पार्ट लेंस, इसको रेटिना आपका यहाँ पे है, तो नीचे जहाँ पे इमेज बनता है, तो रेटिना भी आपका क्या है वो गलत है, लेवलिंग क्या हुआ। थर्ड में दिया इरीज, इरीज आपका सही है। इरीज आपका यही पार्ट को इरीज बोलते हैं, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू लाइट वो सिकुड़ता है और फैलता है, जिसका आंसर लेंस में लाइट की इफिशिएंसी जो उस पर क्या करती है वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो इरीज आपका सही है। कॉर्निया, कॉर्निया इसको लेंस को कॉर्निया बताया गया, जो कि गलत है। कॉर्निया जो आउटरमोस्ट पार्ट को ये कॉर्निया बोलते हैं, ये आपका हो गया कॉर्निया भी आपका लेवलिंग जो किया हुआ गलत है। देखिए पुपिल, पुपिल इसको रेटिना की जगह पे पुपिल किया, पुपिल आपका ये पार्ट को पुपिल बोलते हैं, तो ये भी आपका ये गलत है। तो ये सब आपका रॉन्ग जो लेवलिंग किया गया। तो इसमें देखते हैं कौन सा पार्ट है, आंसर सी। आंसर सी में पूरा लेवलिंग को ये है, तो आंसर इसमें कहलाएगा सी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम लोग। 12 में देखना, इन आवर डाइट वी शुड बी हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन द सफिशिएंट अमाउंट। सेलेक्ट द ऑप्शन that should be correct order of amount of the difference nutrients required for our body। मतलब हमारी बॉडी को किस तरह का रिक्वायरमेंट एनर्जी चाहिए, उसके अनुसार से हम लोग इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए कभी भी एनर्जी चाहिए दिन पर दिन खाने के लिए, सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मात्रा पहले चाहिए, कार्बोहाइड्रेट समझ लीजिए। एनर्जी के लिए पहले कार्बोहाइड्रेट, तो क्या देखिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा किसमें, ये आपका पिरामिड एनर्जी और पिरामिड हम लोग पढ़ चुके हैं इसी को। तो देखिए पहले ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो पहला में देखते हैं कार्बोहाइड्रेट को से बड़ा प्रोटीन दिया गया, प्रोटीन से ज़्यादा फैट दिया गया, फैट ज़्यादा मिलने देगा, ये आपका गलत है, ठीक है। पहले समझिए कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद आपका होता है प्रोटीन होता है, क्योंकि पर डे आपका टिश्यू डैमेज है तो उसको रिकवर करने आपको प्रोटीन चाहिए होता है। देखिए यहाँ पर सेकंड में देखते हैं कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा है, उससे कम आपको प्रोटीन दिया, बिल्कुल सही है। उससे कम आपको फैट है, उसके लास्ट में क्या आपका मिनरल्स है। ये आपका स्टेटमेंट आपका सही था, क्या लगेगा सब बी। सबसे ज़्यादा जो चाहिए आपका कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा चाहिए आपको पर डे एनर्जी के लिए। उसके अलावा पर डे टिश्यू डैमेज होता है, उसको हमें मेंटेन करने के लिए हमको चाहिए फिर प्रोटीन चाहिए, ठीक है, फिर फैट चाहिए होता है, और लास्ट में क्या होता है विटामिन मिनरल्स चाहिए होता है। यही आपका पूरा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। स्टडी द गिवन फ्लोइंग चार्ट इन द आइडेंटिफाई द पी क्यू आर। पी क्यू आर से आइडेंटिफाई करना। देखिए ईयर पार्ट ऑफ ईयर नहीं है, ठीक है, तो पार्ट ही बनी है। तो लाइट इंटर्ड द लेंस ऑफ द आई थ्रू इट, मतलब इसके थ्रू हम लोग को जो आई पास होता है, तो पी, तो इंटर जो लाइट पास होता है हम लोग को जो पी कहलाएगा आपका पुपिल कहलाएगा। लाइट जो कभी इंटर हो पाता है पुपिल से पास होता है, नहीं तो कॉर्निया से होते हुए क्या करता है पास करता है। देखेंगे आप आगे क्या इसमें ऑप्शन मिलता है पी में, ठीक है। पी में देख लीजिए आपका यहाँ क्या दिया, पुपिल दिया होता है, यहाँ पर पुपिल नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपका इरीज से लाइट पास नहीं करता है, रेटिना पे आपका इमेज बनता है, लेंस से पास करता है, पुपिल से पास करता है। देखिए दोनों आपका हो सकता है पी या सी और डी। चलिए ये दोनों आगे पी पे चलिए, आगे क्यू पे चलिए। तो पार्ट ऑफ ईयर यस बोला गया। हैज़ अ चेन ऑफ द थ्री बोन का चेन है, यस। क्यू जो है यस थ्री बोन का चेन, तो थ्री बोन का चेन हम जानते हैं कि यहाँ पे आपका ईयर होता है, ईयर के बाद फिर यहाँ पे छोटा सा ये नीचे होता है, यहाँ तक होता है, फिर यहाँ ईयर ड्रम होता है। ईयर ड्रम के बाद यहाँ पे एक बोन ऐसे हो गया, दूसरा बोन यहाँ पे हुआ, ऐसा बोन, दूसरा बोन, और थर्ड बोन यहाँ, दिस योर थर्ड बोन, ये फिर ये रहा, ठीक है। तो तीन बोन ये जो कहलाता है मिडिल ईयर कहलाता है, ये
मिडिल ईयर का उसके बाद जो एक आता है यहाँ पे, यहाँ से एक सिग्नल जो नर्व्स तक जाता है, इसी को बोलते हैं इनर ईयर बोलते हैं। और इसको बोला गया है यहाँ से यहाँ तक बोला गया है ये आउटर ईयर होता है, आउटर ईयर होता है, ठीक है। तो मिडिल यहाँ जो 3 बोन आपका यहाँ पे उसको मिडिल ईयर में आपका इन होता है। देखो मिडिल ईयर आपका क्यूब होगा, मिडिल ईयर होगा, तो क्यू में मिडिल ईयर आपका सी और बी था, तो मिडिल ईयर आपका लाएगा आपका सी में। देखिए क्यू में आपका मिडिल ईयर, ये दोनों ऑप्शन में हम चल रहे थे, लेकिन इसके बाद मिडिल क्यू हमको मिडिल ईयर आएगा तो आंसर क्या लाएगा आपको क्यू करा जाएगा। तो यहाँ आंसर सीधा इसको लिखिए, आंसर सी कराइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि मेन साइड ऑफ हेडिंग आर, यस आर क्या है हमारा, देखिए इनर ईयर, मेन साइड ऑफ हेडिंग हम लोग क्या हेडिंग जो करते हैं इनर पार्ट से करते हैं, ये आपका कहलाएगा आर। क्वेश्चन 14 देख लीजिए। क्वेश्चन 14 में लिखा हुआ है रेफरेंस द गिवन फिगर सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। व्हेन मसल्स पी एंड, देखिए इस फोटो के अंदर देखा अपर, ये ऊपर वाले को बोलते हैं बाइसेक्ट बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं ट्राइसेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखना बाइसेक्ट, तो व्हेन पी एंड क्यू आर रिलैक्स, देखिए इस पोजीशन में क्या होता है, जो आपका क्यू है जो पोजीशन में दिया गया है, ये क्यू जो है आपका बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। और पी पे है नीचे वाला जो है पार्ट, इसमें इस पोजीशन को बोलते हैं रिलैक्स बोलते हैं। जब ऊपर के बॉडी मूव करता है तो ये पास कॉन्ट्रास्ट, नीचे पास नीचे की ओर जाएगा, ये हुआ हैंड अप, ये हुआ हैंड अप पोजीशन। अब हैंड डाउन जस्ट इसका उल्टा, पी क्या हो जाएगा रिलैक्स हो जाएगा, और क्यू जो होगा आपका रिलैक्स हो जाएगा, एंड क्यू जो होगा अब पी जो होगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आपका हैंड डाउन पोजीशन, हैंड डाउन पोजीशन। तो हाँ देखते हैं क्या है आपका, पेन पी एंड क्यू रिलैक्स आर मूव डाउन, ये आपका गलत है। व्हेन मसल्स पी एंड क्यू इज कॉन्ट्रैक्ट आर्म अप, ये भी गलत है। व्हेन पी इज कॉन्ट्रैक्ट एंड मसल्स क्यू इज रिलैक्स, ठीक है। तो क्यू रिलैक्स होता है और पी कॉन्ट्रास्ट होता है, कब होता है, तो हैंड डाउन में होता है। यहाँ लिखा हुआ आर्म्स अप, तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ऑटोमेटिक ये तीनों स्ट्रॉन्ग है, तो आपका डी सही है। ऐसे देख लेते हैं, व्हेन पी इज रिलैक्स, पी आपका क्या रिलैक्स है, और मसल्स क्यू कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट इस पोजीशन में मूव अप में, ये मूव अप पोजीशन पे होता है। तो ये आंसर क्या आएगा आपका डी, डी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है आपका करेक्ट। हार्ट इज मेड ऑफ द स्पेशल मसल्स लेग मसल्स कॉल्ड कार्डिक मसल्स, ये सही है। हार्ट एक स्पेशल मसल से बना हो जो कि कार्डिक मसल से बना, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपको 1 स्टेटमेंट इज आपका करेक्ट। फिर लिखा हुआ हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज, ये सही है। रिब केज से प्रोटेक्ट होता है, जो आपका छाती जो पंजरा बोलते हैं हिंदी में, सो रिब केज बोलते हैं इंग्लिश में। रिब केज इज फाउंड बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में वो प्रोटेक्ट होता है, ये भी आपका स्टेटमेंट आपका सही है। 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। हार्ट इज पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ये भी सही है कि हार्ट जो पंप करता है ब्लड थ्रू आउट, पूरे बॉडी को जब ब्लड जो पंप करने का काम आपका हार्ट काम, ये भी थर्ड भी आपका स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। हार्ट मसल्स आर विद इन आवर कंट्रोल, ये गलत है। हार्ट मसल्स आर विद इन आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। ऑटोमेटिक आपका हार्ट बीट करते रहता है, ये चाहिएगा उसको रोकने के लिए, तो ये आपका पॉसिबल नहीं। तो ये आपका स्टेटमेंट 4 गलत है, तो आपको इसमें चेक कर सकते हैं। 1 2 3 आपका क्वेश्चन आप इसका आंसर कहलाएगा आपका ए कहलाएगा। क्वेश्चन 16 आ जाइए। रेफरेंस द गिवन फिगर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एक्स, एक्स के रिगार्डिंग आपका सेलेक्ट, देखिए एक्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसके रिगार्डिंग क्या है, दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट सो नो मूवमेंट एट ऑल, ये इस टाइप का ज्वाइंट है जो कि मूवमेंट शो नहीं करता, बिल्कुल आपका तो सही है, ठीक है। जो इस तरह का ज्वाइंट है, जो भी आपका स्कल में ज्वाइंट होता है वो मूवमेंट शो नहीं करता है। यहाँ मूवमेंट थोड़ा भी स्कल में जितना भी देख रहे हैं उस समय किसी में आपको मूवमेंट शो नहीं करता है, ठीक है। दिस टाइप ज्वाइंट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एल्बो, बिल्कुल गलत है। एल्बो में आपका हिंड ज्वाइंट प्रेजेंट होता है कि आपका आगे पीछे होते हैं के लिए। दिस टाइप ज्वाइंट आर ऑल्सो फाउंड इन बिटवीन द वर्टिब्रा, ये गलत है। ये वर्टिब्रा के अंदर भी एक आपका ये नहीं प्रेजेंट होता, तो क्या आंसर कहलाएगा ए। क्वेश्चन 70 देख लेते हैं। रीड द स्टेटमेंट गिवन ए 4 स्टूडेंट रिगार्डिंग द आई, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, देख सेलेक्ट ऑप्शन का आंसर करना है। गर्भिता स्क्लेरा, देखिए स्क्लेरा जो वर्ड है आपको जो ये दिया जाता है, ये बार बार ओलंपियाड में आता है क्वेश्चन कि ये जनरली बुकों में नहीं होता है, लेकिन ये वर्ड्स ओलंपियाड में आता है। देखिए स्क्लेरा होता क्या है, जैसे आपको आंख देख रही है, ये रहा आपका बाहर से आंख देखते हैं, तो ये रहा आपका आई पोर्शन,
ठीक है, ये रहा आपका आई, ठीक है। ऐसे बाहर देखने में ये रहा आपका आई पोर्शन रहा। ये पार्ट वाइट पार्ट जो दिख रहा है इसी को बोला गया है स्क्लेरा। और यदि हम लोग ऐसे इंटर पार्ट में हम लोग देख लेते हैं, इसे कॉर्निया हुआ, ये पार्ट जो हुआ इतने पार्ट को कॉर्निया बोला गया, यही पार्ट आपका कॉर्निया, यही पार्ट है। और ये जो है ये पार्ट जो आपका कराएगा स्क्लेरा कराएगा, ठीक है। तो ये बोला गया है इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई डैट लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर। ये आपका बिल्कुल ही गलत है स्टेटमेंट, ये आपका गलत है, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ठीक है। कौशिका ये कॉर्निया ऑब्जर्व फ्रॉम डैमेजिंग यूवी रेडिएशन ऑफ द सनलाइट। ये आपका स्टेटमेंट सही है। कॉर्निया जो ये ऑटोमोस्ट पार्ट पे है, ये ऑटोमोस्ट पार्ट में ये कुछ ऑब्जर्व करती है अल्ट्रा वायलेट रे को क्या करने के लिए, वो ऑब्जर्व करने के लिए। तो देखिए सौम्या, देखिए सौम्या पुपिल इज ओपन द इन द सेंटर ऑफ आइज। ये आपका स्टेटमेंट सही है। पुपिल जो है आपका होता है, ये पुपिल देखिए, ये सेंटर पार्ट ये इरीज हो गया, ये आपका जो होता है यहाँ देखिए आपको इस टाइप का होता है इरीज, जो आपका जो आपको ये आपको प्रोटेक्ट करके रखता है आपको आँख को, ठीक है। तो आँख जो प्रोटेक्ट करके रखता है, तो इसके बीच में इस पिपुल जो होता है बिल्कुल सेंटर पे, ये सेंटर मसल्स होता है, इसी बीच में क्या करता है, ये खुलता है बिल्कुल इरीज के सेंटर पे। तो आपका स्टेटमेंट देख लीजिए, पहला सौम्या का स्टेटमेंट जो आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए पहला अर्पिता का स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट रहा है, इनकरेक्ट। कौशिक का स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सौम्या का आपका करेक्ट है, और ऋषि सब रेशव का। इट इज़ द कलरलेस पार्ट ऑफ द आई डैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ इंटर द लाइट एंटरिंग द आई। ये देखिए एंटरिंग द आई का जो फंक्शन दिया हुआ सही है, लेकिन कलरलेस पार्ट एक कलर्ड पार्ट होता है। ये भी इसका स्टेटमेंट क्या है, का इनकरेक्ट है, कलर्ड पार्ट होता है। इस हिसाब से चलेंगे तो देखिए पहला ए में दिया हुआ गया है गर्भिता इज इनकरेक्ट, ये आपका इनकरेक्ट है, देखिए ये ख़त्म। बी में देखिए कौशिक इज करेक्ट, ये आपका कौशिक करेक्ट, ठीक है। वाइल रेशव इज इनकरेक्ट, रेशव इनकरेक्ट, ये आपका स्टेटमेंट सही है। तो आंसर लगेगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए। मैच द करेक्ट कॉलम डैश सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोडिंग गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर कोडिंग देखिए पी का दिया हुआ है। चलिए पी का देखते हैं। पी भी दिया है विटामिन ए। विटामिन ए कमी से आपको नाइट ब्राइटनेस होता है, जैसे आपका 2, ठीक है। नाइट ब्राइटनेस कमी से क्या होता है आपका पेशेंट का नॉट सीन द डीम लाइट, ये आपका एफ। देखिए कौन सा है, P2F बी और सी में, P2F बी और सी में। अब आगे देखते हैं क्यू का। क्यू से जो आपकी होती है वो बेरी बेरी होती है, तो बेरी क्यू B1 से आपका बेरी बेरी होता है, B1 से आपका बेरी बेरी ये कहलाएगा, ठीक है। तो आपका कहलाएगा क्यू का 5, ठीक है। इसके बाद क्या नर्वस सिस्टम इफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम कौन सा इफेक्ट करता है आपका, ये आपको रहा जी। सेकंड में Q5G, तो Q5G सेकंड देखिए ये बी सी सेलेक्ट किया था, तो Q1E है, तो यहाँ Q5G ये आपका रहा ये। तो हम इसका आंसर कहलाएगा आपका सी। इसका 18 का आंसर कहलाएगा आपका सी कहलाएगा। 19 का देख लेते हैं। रेफरेंस टू गिवन फ्लो चार्ट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट करेक्ट आइडेंटिफाई PQRS। PQRS जो आइडेंटिफाई करता है उसको हमें लिखना है, ठीक है। देखिए पहले स्टार्ट यहाँ से करते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेज है, यहाँ पे लिखा है यस कम्युनिकेबल डिजीज है, तो यहाँ लिखा हुआ है स्पीड बाय द मॉस्किटो। मॉस्किटो से क्या स्पीड करता है, ठीक है। आर, तो आर मॉस्किटो स्पीड। 90 क्वेश्चन 90 में देखिए आर में आपको करता है, तो मॉस्किटो से मलेरिया भी होता है, एंड डेंगू भी होता है, डेंगू, ठीक है। यहाँ नो, तो मॉस्किटो से नहीं होता। तब आगे देखते हैं इसमें क्या बीमारी, मॉस्किटो से बहुत बीमारी होता है कम्युनिकेबल में। देखते हैं इधर ऑप्शन आई इधर, देखिए यहाँ पे आर में होगा
आर का बताया गया है कि मलेरिया, देखो मलेरिया डेंगू आपका दोनों ये चीज़, ठीक है, ये चलेगा आपका। इसका दिया गया है, फिर यहाँ दिया गया स्पीड बाय द मस्किटो एस, मतलब जो स्पीड मस्किटो एस पे जो होगा मस्किटो स्प्रेड नहीं करता। देखिए यहाँ पे एस में क्या है आपका, एस में दिया गया है हम लोग बी और सी, तो सी और डी को सेलेक्ट करिए कि जो मलेरिया से बीमारी, आर पे जो मलेरिया से बीमारी होती थी वो मस्किटो, यहाँ पे आर पे लिखा हुआ है रिकेट्स खत्म हो गया, स्कर्वी तो होता है, ये सब डिफेंसिटी से। मलेरिया डेंगू जो आपको बीमारी होती है वो आपको होती है मस्किटो से, ये आपका आर पे ये होगा सी और डी। और जो आपका एस में था, यहाँ जो आपका एस में था, एस वाला मलेरिया से जो बीमारी नहीं होती है, तो उसमें देखिए मलेरिया से यहाँ जो ये लिखा है स्पीड बाय मस्किटो, यस तो आर है, नो है तो एस है, मतलब बीमारी मलेरिया से नहीं होती है, मस्किटो से नहीं होती, मस्किटो से नहीं होती। तो देखिए एस में क्या होना चाहिए आपको, एस में यहाँ दिया गया है आपका चिकनगुनिया और कोलरा, क्योंकि बाकी तो रिजेक्ट हो ही गया। चिकनगुनिया जो आपको मच्छर काटने से चिकनगुनिया होता है, यहाँ लिखा नो, तो आपको कहलाएगा डी, आपका आंसर कहलाएगा आपका डी कहलाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 में देखिए क्या है, डॉक्टर प्रिया हैज़ 3 पेशेंट विच पेशेंट्स इच हैव अ डिफरेंट प्रॉब्लम, जिसके पास डिफरेंट प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे ब्रेन का 3 पार्ट आपका लेबलिंग किया गया है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेरिब्रम बोलते हैं, ठीक है, सेरिबेलम बोलते हैं इसको, नीचे पार्ट को सेरिबेलम बोलते हैं। जो आपका जो मेमोरी स्टोर करने का काम आपका एक्स में होता है, अब बॉडी को बैलेंस करने का काम आपको वाई में होता है, और इन्वेंटरी मसल्स का कंट्रोल करने का काम जो मेडुला होता है आपको जेड में। ये बेसिक समझ लीजिए, ये 3 पार्ट आपका ब्रेन का दिया हुआ। अब इसी हिसाब से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है ये चीज़। तो आपका लिखा राघव कैन नॉट रिमेंबर थिंग्स, नॉट इवन नेम तक उसको रिमेंबर नहीं रहता है। डैट मीन्स कि राघव को जो डिफेंसेंसी आपको बीमारी है वो आपको किसकी है, एक्स में है, मतलब उसको सेरिब्रम में दिक्कत है। तो राघव को आपको सेरिब्रम एक्स जो आपको सेरिब्रम में बीमारी, तो यहाँ लिखा हुआ नॉट रेफरेंस टू गिवन डायग्राम मैच द करेक्ट पैसन को मैच करना टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच मे बी मैल फंक्शनिंग इन देम, हम जो भी उसको बीमारी है। तो यहाँ राघव को बीमारी है जो आपको एक्स है आपको सी में, तो आपको आंसर कहलाएगा इसमें सी। देखिए राघव डायरेक्ट मिल गया, आपका सी मिल गया, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको सी लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे देखना चाह रहे हैं तो आप देख लीजिए। आप निधि मूव इन जर्क मैनर में तो मतलब जर्क तक चलती है, डैट मीन्स कि बॉडी उसका बैलेंस नहीं था, मतलब हमको जो वाई जो पार्ट है बॉडी बैलेंस करने का हमको वाई काम करता है, ठीक है, मतलब बैलेंस बॉडी बनाता है। देखिए आपको निधि भी जो यहाँ आपको हम सी मारे आंसर, सी में देखिए निधि मिल रही है आपको, वाई बैलेंस बनाने का काम करता है। जेड है आपको इनवॉलेंट्री मसल्स जो काम करता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा बबीता हैज़ डिफिकल्टी टू ब्रेथ एंड डाइजेस्ट करने में उसको दिक्कत होती है, डैट मीन्स कि इनवॉलेंट्री मसल्स से कंट्रोल में दिक्कत है इनवॉलेंट्री मसल्स में, डैट मीन्स के जेड, बबीता को क्या लगेगा जेड, ये आंसर क्या लगेगा वो सी।